पुराने समय के एक गांव में एक युवक हमजा रहता था, जिसे लोग नेक और शरीफ समझते थे। मगर उसके दिल में एक राज छुपा था जिसे कोई नहीं जानता था। वह अक्सर रात के अंधेरे में कुछ ऐसा करता जो दिन की रोशनी में छुप जाता। गांव के लोग उस पर भरोसा करते और उसे अमानतें सौंपते। वह मुस्कुराकर सबके सामने अच्छे अखलाकन दिखाता, लेकिन अकेले में उसका दिल लालच की तरफ झुक जाता। उसे लगता कि जब कोई न देखे तो सब कुछ जायज है। एक रात गांव पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। चांद बादलों में छिप चुका था और गलियां सुनसान थीं। हमजा अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए चुपके से पड़ोसी के खेत की ओर बढ़ा, जहां सोने के दाम का अनाज रखा था। वह चारों तरफ नजर दौड़ाता, कोई नजर नहीं आया। उसके कदमों की आहट मिट्टी में दब जाती। उसके दिल में ख्याल आया कि यह मौका शायद कभी वापस ना आए। मगर उसी पल एक अजीब सा एहसास उसके दिल में जागा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने खुद को समझाया कि यह महज वहम है। मगर फिर हवा का एक झोंका आया और दूर मस्जिद की अजान से पहले मुअज्जिन की हल्की सी आवाज गूंजी, अल्लाहू अकबर। हमजा चौंक गया, जैसे किसी ने उसके राज पर हाथ रख दिया हो। उसका हाथ अनाज की बोरी की तरफ बढ़ा, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। बचपन में सुनी मां की बात याद आई, बेटा याद रखना, अल्लाह हर वक्त देख रहा है, चाहे अंधेरा हो या रोशनी। यह जुमला आज जैसे उसके कानों में गूंज उठा। वह रुका, मगर लालच की आग अभी बुझी न थी। उसने चारों ओर फिर देखा और बोरी खींचने लगा, मगर अचानक बादल हटे और चांद की रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ी। उस पल उसे लगा जैसे आसमान की आंखें उसे देख रही हैं। उसने अनाज छोड़ दिया, मगर दिल में खींचतान बढ़ गई। एक तरफ ख्वाहिश थी, दूसरी तरफ डर। वह जानता था कि अगर गांव वाले देख लें तो बदनामी होगी, मगर अगर अल्लाह देख रहा है तो यह गुनाह हमेशा उसकी रूह पर दाग छोड़ देगा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, बस उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने जमीन की तरफ देखा, जैसे जवाब ढूंढ रहा हो, मगर उसके दिल में एक सवाल गूंजता रहा, अगर आज अल्लाह ने हिसाब लिया तो क्या जवाब दूंगा। वह पीछे हटा और तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ा। मगर यह पहला मौका था जब उसे अपनी तन्हाई में भी अल्लाह की नजर का एहसास हुआ। उसे लग रहा था कि शायद उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है, लेकिन कैसे, यह अभी राज था। अगली सुबह सूरज की रोशनी गांव के कच्चे रास्तों पर फैल रही थी। हमजा चुपचाप बैठा था, मगर दिल में रात का मंजर बार बार लौट रहा था। खेत, चांद की रोशनी, मां की नसीहत और वह अजीब सा डर, सब एक साथ जहन पर चोट कर रहे थे। बाजार में लोग खुशी खुशी खरीदारी कर रहे थे, मगर हमजा की नजरें किसी और ही सोच में गुम थीं। उसने एक बूढ़े फकीर को देखा जो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। यह नजारा उसके दिल को चीर गया। फकीर ने धीरे से कहा, बेटा, दुनिया की नजर से बचना आसान है, मगर अल्लाह की नजर से नहीं। हमजा चौंक गया। हालांकि फकीर ने उससे बात नहीं की थी, मगर यह लफ्ज सीधे उसके दिल में उतर गए। शाम के वक्त गांव में एक खबर फैल गई कि किसी का अनाज चोरी हो गया है। लोग बातें कर रहे थे, शक जता रहे थे, और हर जबान पर चोरी का जिक्र था। हमजा का दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ गया। हालांकि उसने कुछ भी नहीं छुपाया था। उसका दोस्त आसिफ हंसकर बोला, यार, अगर कोई चालाकी से करे तो कभी पकड़ा न जाए। यह सुनकर हमजा के दिल में एक पल को लालच की चिंगारी फिर जल उठी, मगर साथ ही डर की ठंडी लहर भी दौड़ गई। उस रात वह नींद में भी बेचैन रहा। ख्वाब में उसने देखा कि वह अनाज चुरा रहा है और अचानक जमीन फटकर उसे निगल लेती है। अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, मैं देख रहा हूं। वह पसीने से तरबतर जाग उठा। सुबह होते ही वह वुजू करके मस्जिद चला गया। पहली बार उसने नमाज में दिल से दुआ की, या अल्लाह, मेरा दिल साफ कर दे और मुझे तेरी नजर का एहसास हमेशा याद रहे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मस्जिद से निकलते समय इमाम साहब ने कहा, बेटा, ईमान का असली इम्तिहान उस वक्त होता है जब कोई नहीं देख रहा हो। हमजा ने सर झुका लिया, जैसे यह जुमला खास उसी के लिए कहा गया हो। उसके दिल में एक फैसला मजबूत होने लगा। वह जानता था कि अगर उसने अपनी नीयत नहीं बदली तो एक दिन वह जरूर फंस जाएगा।
मगर यह भी सच था कि शैतान के बहकावे से बचना आसान नहीं। उस रात चांदनी में बैठा वह आसमान को देख रहा था। सितारे चमक रहे थे और उसे यूं लग रहा था जैसे हर सितारा एक आंख है जो उसे घूर रही है। दिल में बस एक ही जुमला गूंज रहा था, अल्लाह हर वक्त देख रहा है। अगली सुबह गांव में एक और खबर फैल गई। चोर अभी भी पकड़ा नहीं गया था और गांव वाले एक दूसरे पर शक कर रहे थे। यह खबर सुनकर हमजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि उसने चोरी नहीं की थी, मगर उसके इरादे की सच्चाई सिर्फ अल्लाह जानता था। बाजार में गपशप चल रही थी और लोग कह रहे थे कि चोर जल्दी या देर खुद सामने आएगा। हमजा ने सुना तो दिल में सोचा, अगर मैं वाकई वह काम कर लेता तो आज सबकी नजरें मुझ पर होती। यह ख्याल उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गया। उसी दौरान इमाम साहब ने गांव के चौक में सबको जमा करके कहा, बेटा याद रखो, गुनाह की शुरुआत दिल से होती है और अल्लाह दिल के हर राज को जानता है। यह सुनकर हमजा का दिल जैसे कांप उठा। रात को वह अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और बाहर गली में सन्नाटा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की बंद कर दी, मगर दिल का डर बढ़ता गया। नींद आई तो एक और ख्वाब ने उसे हिला दिया। उसने देखा कि वह एक सुनसान मैदान में है और आसमान से एक रोशनी उस पर पड़ रही है। एक आवाज कह रही है, तुमने किया तो नहीं, मगर सोचा जरूर, हिसाब सोच का भी होगा। सुबह उठकर वह सीधा मस्जिद गया। उसने इमाम साहब के पास बैठकर दिल का हाल सुनाने का सोचा, मगर जबान न खुल सकी। बस चुपचाप बैठा रहा जैसे कोई मुजरिम हो। उसी दिन एक बूढ़ी औरत हमजा के पास आई और बोली, बेटा मेरे घर का दरवाजा रात को खुला रह गया, मगर मेरा सामान महफूज रहा। यह अल्लाह का करम है कि वह हर वक्त देखता और हिफाजत करता है। ये लफ्ज उसके दिल को छू गए। अब हमजा समझने लगा था कि गुनाह सिर्फ करने का नहीं, सोचने का भी बोझ होता है। हर पल उसे लगता जैसे कोई उसके कदमों के पीछे चल रहा हो, जैसे कोई उसके दिल की हर धड़कन गिन रहा हो। रात को उसने अनाज वाले खेत के करीब से गुजरने की हिम्मत की। वह रुका, चारों तरफ देखा और बोरी को फिर देखा, मगर इस बार वह आगे बढ़कर हाथ लगाने के बजाय पीछे हट गया। दिल में सुकून था, जैसे एक बोझ उतर गया हो। वह घर लौटा और सोचा, शायद यही असली जीत है कि जब मौका हो और कोई न देख रहा हो तब भी गुनाह से रुक जाना। मगर उसे नहीं मालूम था कि उसके लिए एक बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है जो सब कुछ बदल देगा। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैल गई कि चोर पकड़ा गया है। लोग हैरान थे कि वह एक ऐसा शख्स निकला जो हमेशा सबके सामने नेक और इज्जतदार समझा जाता था। हमजा ने यह सुना तो दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे उस गुनाह से बचा लिया। मगर कहानी यहीं खत्म न हुई। अगले ही रात गांव के एक अमीर व्यापारी के घर से सोने के सिक्के गायब हो गए। गांव में हलचल मच गई। सब हैरान थे कि पहले चोर पकड़ा गया था, फिर यह दूसरा वाकया कैसे हुआ। इस बार गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि रात में निगरानी की जाए। हर शख्स को पहरा देने की जिम्मेदारी दी गई और हमजा को भी एक पहर का वक्त मिला। वह दिल में मुतमिन था कि अब वह किसी गलती का हिस्सा नहीं बनेगा। पहरा देते देते गहरी रात हो गई। गलियां सुनसान थीं और दूर मस्जिद का मीनार चांदनी में चमक रहा था। अचानक हमजा ने एक साया देखा जो दबे कदमों से व्यापारी के घर की तरफ बढ़ रहा था। वह चुपचाप पीछे पीछे गया। साया दरवाजे के करीब पहुंचा और कुछ खोलने लगा। हमजा आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। जब चेहरा सामने आया तो यह वही बूढ़ा फकीर था जिसने कभी उसे नसीहत की थी। अल्लाह हर वक्त देख रहा है। फकीर का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने कहा, बेटा भूख और मजबूरी ने मुझे यहां ला खड़ा किया, मगर यकीन जानो मेरा दिल कांप रहा था। यह सुनकर हमजा के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई, रहम भी और हैरत भी। हमजा ने बोरी वापस रखी और फकीर को छोड़ दिया, मगर शर्त रखी कि वह गांव छोड़कर चला जाए और तौबा करे। फकीर ने आंखों में आंसू लिए वादा किया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले जमा हुए तो सब पहरेदारों से सवाल करने लगे। हमजा ने कुछ न कहा, बस इतना बोला, अल्लाह ने रात को एक बंदे को गुनाह से बचा लिया। किसी ने कुछ न पूछा।
मगर कुछ आंखें उसे गौर से देख रही थीं। महीनों बाद खबर मिली कि वही फकीर एक दूर शहर में नेक और ईमानदार व्यापारी बन चुका है। उसने लोगों से कहा, एक रात एक नौजवान ने मुझे बचाया और याद दिलाया कि अल्लाह हर वक्त देख रहा है। उसी ने मेरी जिंदगी बदल दी। हमजा ने यह खबर सुनकर आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी अल्लाह आपको किसी गुनाह से इसलिए रोकता है ताकि एक दिन आप किसी और को भी गुनाह से बचा सकें। यही असल ईमान है। हर लम्हा याद रखो, अल्लाह हर वक्त देख रहा है।